बीजेपी के तो लोग लगातार उल्टा पुल आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे कि आपने भारत को तोड़ा था, नेहरू जी को ब्लेम कर। क्या लग रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा की क्या ये सफलता है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट के साथ चल? किन मुद्दों पर आप कांग्रेस को चुनेंगे, क्या इंपॉर्टेंट मुद्दे होंगे? और 80 साल के हमारे जस्टिस है मुंबई हाई कोर्ट के, वो भी इस यात्रा में चल रहे हैं और बड़ा खूबसूरत समय है कि लगातार लोग इस यात्रा से जुड़ते जा रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द लाइव टीवी पर। 31वें दिन का काफिला चल पड़ा है, सुबह के 6 बजे हैं और राहुल गांधी अपने तमाम साथियों के साथ, या कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रियों के साथ जो है रास्ते पर निकल गए हैं, जनता से संवाद करने के लिए निकल गए। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार जितने भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होती हैं, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो जाए, या तमाम तरह के जो भी इलेक्शन कमीशन, तमाम पर सवाल उठते रहे लगातार इस काल में। और उसके बाद जो है जिस तरह से विश्व बैंक की एक रिपोर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हाहाकार मचा रही है और तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं, उसी बीच जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात आती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात आती है, जहां पर कहा जा रहा है कि जो छोटे किसान हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और ये सारा जो बाज़ार का कंसेप्ट है वो होलसेल मार्केट, या कह सकते हैं कि मॉल में शिफ्ट होने वाला। कांग्रेस के तमाम यात्री चल रहे हैं और उनके साथ हम भी चल रहे हैं और लगातार ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सुबह के 6 बजे हैं, मगर जन सैलाब जो है लोगों का उमड़ा हुआ है और पूरे जन सैलाब के साथ राहुल गांधी का काफिला भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटका में चल रहा है। कर्नाटका की गवर्नमेंट लगातार राहुल गांधी के काफिले के ऊपर अलग अलग सवाल उठा रही है, मगर कर्नाटका में जिस तरह का भव्य स्वागत राहुल गांधी का यहाँ के लोगों ने अपने ट्रेडिशन और कस्टम के हिसाब से किया है, शायद ये हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5G लॉन्चेस कर रहे हैं तो राहुल गांधी 100 साल पुराना पद यात्रा जो गांधी जी ने सत्याग्रह या चंपारण या अंग्रेज़ों के ज़माने में की थी वो फिर से शुरू हो गया। लगातार कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो है गांधी जी ने अंग्रेज़ों से लड़ाई की थी, गोरे अंग्रेज़ों से, और हम काले अंग्रेज़ों से, यानी भारतीय जनता पार्टी को लगातार वो अंग्रेज़ के साथ यानी जो जोड़ कर देखते हैं। और लगातार ये काफिला चल रहा है तो कई सारे कांग्रेस के साथी है, समर्थक है, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि तमाम तरह से जो काफिले चल रहे हैं उन काफिलों का क्या असर हो रहा है और किस तरह से जनता जुड़ी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इन चीज़ों को भारत तोड़ो के नाम से जो है जोड़ रही, मगर ये जन सैलाब देख के आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में लोग जुड़कर तमाम तरीके से, अलग अलग तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यूथ कांग्रेस की टीम यहाँ पर लगातार श्रीनिवास की अध्यक्षता में ये तमाम काफिला लेकर चल रही है और ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम काफिले के लोग राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हम आपको शेयर कर रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें चल रहे हैं और पीछे जो है पूरे यूथ कांग्रेस के लोग, आगे राहुल गांधी, और लगातार ये काफिला चल रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। और इन काफिलों के बाद तो कर्नाटका में जिस तरह से राहुल गांधी की स्वागत हुई है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो या जितने भी ऐसे अखबार जो मोदी जी की लगातार प्रशंसनाएं कर रहे थे, जिनके ऊपर ये लगातार इल्ज़ाम लग रहा था, अब उन अखबारों की सुर्खियों में भी राहुल गांधी को लेकर, उन अखबारों की सुर्खियों में भी राहुल गांधी को लेकर प्रशंसनाएं हो रही है, उनके बारे में बातचीत हो रही है। देखिए किस तरह से राहुल गांधी के स्वागत के लिए लोग जो है हनुमान जी का मुकुट पहनकर यहाँ पर कई सारे लोग जो है घोड़े पर सवार होकर राहुल गांधी के स्वागत के लिए निकले हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर हनुमान जी का मुकुट पहनकर बड़ा सा भव्य है, बहुत खूबसूरत सा। फिर उसके साथ यहाँ पर भी एक जो है एक व्यक्ति यहाँ पर खड़े हैं, देखिए किस तरह से इन्होंने रूप धारण किया हुआ है। और ये तस्वीरें हैं, सामने भी कुछ तस्वीरें, और लगातार लोग इससे जुड़ रहे हैं। और ये देखिए किस तरह से हनुमान जी के मुकुट के साथ यहाँ पर घोड़े पे सवार लोग, यहाँ पर एक जोकर की तस्वीर में। और ये भारत जोड़ो यात्रा की शायद सबसे अद्भुत तस्वीर है। यहाँ पर भी आप देखिए किस तरह से ये लोग जो है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के लेकर ये किस तरह से लोग बात करें, देखिए किस तरह से अलग अलग यहाँ पर गौ माता का यहाँ पर
रूप धारण किया हुआ और लगातार जो है लोग अब इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। और ये भारत जोड़ो यात्रा की एक खूबसूरत तस्वीर है। काफिला आगे की तरफ है। भारत जोड़ो यात्रा का 31वां दिन है। महिलाएं राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। महिलाएं देखिए किस तरह से अपने गोद में बच्चे को लेकर चल रही है। इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए चल रही है। और ये तमाम तस्वीरें आपको भारत जोड़ो यात्रा की हम कर्नाटका से दिखा रहे हैं। राहुल गांधी का काफिला 31वें दिन सुबह के वक्त चल पड़ा है और लगातार ये महिलाएं एक तरह का साड़ी धारण करके और लगातार जो है भारत जोड़ो यात्रा में चल रही हैं। ये देखिए किस तरह से ये तस्वीरें हैं। इनको शायद लगता है कि राहुल जी के इस काफिले से बदलाव होगा। बच्चे को गोद में लेकर भारत जोड़ो यात्री बनकर राहुल गांधी के साथ चल रही हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें आपको भारत जोड़ो यात्रा की हम दिखा रहे हैं। ये तमाम तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा में किस तरह से महिलाएं प्ले कार्ड्स के जरिए जिसमें अलग अलग मुद्दे लिखे हुए हैं, उन तमाम मुद्दों के साथ जो है भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ चल रही हैं। और ये तमाम तस्वीरें जो है कर्नाटका से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कर्नाटका में महिलाएं राहुल जी के स्वागत करने के लिए लोग यहाँ पर खड़े हैं और लगातार लोग चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की ये खूबसूरत तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा में तकरीबन लोग शामिल हैं। और ये तमाम महिलाएं जो एजेड हैं, जो बुज़ुर्ग महिलाएं, उसके बावजूद वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ चल रही है। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से तस्वीरें हैं। ये देखिए किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लक्ष्मी जी की मूर्ति है, बड़ा सा मूर्ति, और उसको अपने सर पर उठाकर ये व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। ये देखिए लक्ष्मी जी की मूर्ति है और उस भारत जोड़ो यात्रा में ये व्यक्ति लक्ष्मी जी की मूर्ति लेकर चल रहे हैं। तकरीबन 7 से 10 किलोमीटर का काफिला सुबह में कंप्लीट होगा और ये 7 से 10 किलोमीटर लगातार इस मूर्ति के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रही है। देखिए किस तरह से यहाँ पर तमाम तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मूर्ति को लेकर ये व्यक्ति यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में भगवान को सर पर बैठाए और ये तमाम भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थन में पूरा कर्नाटका सड़क पर है। और अफसोस की बात यह है कि वो मीडिया हाउसेज जो कल तक राहुल जी की इस यात्रा को नहीं दिखा रहे, वो भी इस बात को लिखने पर मजबूर है कि राहुल गांधी के समर्थक में लोग सड़कों पर है। और हमारे साथ जो है जस्टिस साहब एक खड़े हैं जो इस यात्रा में शामिल है। 65 अबव है, मगर लगातार इस मोर देन मतलब 80 साल के अबव है और उसके बावजूद इस यात्रा में राहुल जी के साथ चल रहे, कर्नाटका में चल रहे। सर ये बताइए कि पूरा जो लगातार इस यात्रा का उद्देश्य है, क्या लग रहा है कि आप चूंकि जस्टिस भी रहे हैं मुंबई हाई कोर्ट के, तो क्या लग रहा है कि इस तमाम चीज़ों से यात्रा का उद्देश्य पूरा हो रहा है? हम कन्याकुमारी से चल रहे हैं और सिविल सोसाइटी के माध्यम से चल रहे हैं, न हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं। लेकिन जब देश संकट में है, जब हमारे भारत की सभी प्रॉपर्टी बेची जा रही है, जब हम कहते हैं कि जो कुछ हुआ 70 साल में, वो जो 8 साल में सब बेच रहे हैं और बेचा है, तो हम जैसे सीनियर लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम घर में बैठ के सड़कें मरने के बजाय हम सड़क पर चल के मर जाए तो भी चलेगा। लेकिन आप जैसे युवाओं को समझना चाहिए कि देश संकट में है, आप सब लोग रास्ते पर आए और ये भारत यात्रा में जुड़े। भारत जोड़ो में, ये भारत जोड़ो का मतलब ये लैंड नहीं है, भारत जोड़ो का मतलब सब भारत का पब्लिक ये है पॉपुलेशन है। वो कम्युनल फोर्सेस ने डिवाइड करी है। कम्युनल फोर्सेस को हमेशा में जिनको हम कहते हैं कि आर्यभट्ट ब्राह्मण, उन्होंने हमेशा देश को इकट्ठा नहीं किया, अच्छा, उसको तोड़ा। अच्छा। और तोड़ने का मकसद यही होता है उनका। आप जो पढ़ेंगे टिळक सावरकर आगरकर पढ़ेंगे तो वो टिळक सावरकर गोलवलकर जो पढ़ेंगे तो वो बोलते हैं कि हम देश के मालिक हैं। अच्छा। और आप सब लोग 2 जून के रोटी के अधिकारी हैं। अच्छा। तो ये तोड़ना है हमको। हम सब देश के मालिक हैं। हमारा संविधान करता है हम भारत के लोग। अच्छा, कल राहुल जी ने एक भाषण दिया कि हम 2 भारत नहीं बनने देंगे, तो ये 2 भारत का क्या कंसेप्ट? वही है कि जो पूंजीवादी है, जो मनुवादी है, उनका देश अलग है और हम जो
खेतों पर काम करने वाले हैं, श्रमिक है, उनका देश अलग है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो श्रम करता है उसी को ही प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। श्रमों के लिए हम काम करेंगे। दो गुट है, जो इंडिया है ना वो है परजीवियों का, और जो भारत है ना वो हम श्रमिकों का है। तो हम श्रमिकों के लिए लड़ेंगे और ये परजीवियों को बोलेंगे। देखो बजट भी देखो, एक सबको बोलता हूँ, आप सब सुनो कि जो देश चलता है वो हमारे पसीने पर और हमारे खून पर चलता है। सुबह उठते हैं हम, तब से रात को सोते तक पेस्ट है, जो भी कुछ इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर टैक्स है और वो तिजोरी में जाता है। अंबानी अदानी हमको लूट के टैक्स भरता है, वो भी हमारा है। तो तिजोरी में पैसा किसका है? सरकार कौन चला रहा है? तो ये सरकार हम लोग चला रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए हम सब लोग ये समझना चाहिए। आपके जैसा मीडिया, मुझे तो कोई पूछता नहीं, यू नो कि मैं 1976 से कहता हूँ कि सभी श्रमिक साथ आना चाहिए। उसमें दलित है, आदिवासी है, मुस्लिम है, ये सब जब साथ आएंगे और हम 40% बनेंगे तो हम जो हमारे संविधान की संकल्पना है कि हम भारत के लोग, वो हम साकार करेंगे। तो क्या लग रहा है कि 31वां दिन है और लोग जो है सड़कों पे आ रहे हैं, तो क्या भारत का जो उद्देश्य, जो नफरत के खिलाफ जो जंग थी राहुल जी की या पूरा कांग्रेस पार्टी की, वो पूरा होता लग रहा है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखो अभी ये लड़की इंजीनियर है। अच्छा। और वो चल रही है। अच्छा। मैंने कहा क्या, क्यों चल रही है? तो बोले आप क्यों चल रहे? मैंने कहा मैं देश के कल्याण की। वो बोली मैं भी देश के हित में चल रही हूँ। तो ऐसे लोग मिल रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, जो सड़कों पे चल रहे हैं, जो सड़कों पे चल रहे हैं। अच्छा। और आप देखते हैं दोनों बाजू से लोग खड़े हैं और लोग सबको कोई चाय देता है, कोई कर्नाटका के लोग खिला पिला रहे हैं। हाँ, और वहाँ से तमिलनाडु से लोग खिला पिला रहे हैं। तो एक सवाल है कि अभी विश्व बैंक का एक जो है ना रिपोर्ट आया, वर्ल्ड बैंक का, उसको मोदी गवर्नमेंट कह रही है कि हमने विश्व बैंक का जो रिपोर्ट आया था उसमें हमने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया। हालांकि कोरोना काल में तकरीबन 50 लाख लोग मरे, मगर 40 लाख का डेटा दिया गया। तो वो वाला बात नहीं कर रहे, मगर विश्व बैंक वाला बात कर रहे हैं। जो विश्व बैंक वगैरह सब जो है ना, वो विश्व बैंक भी हमें लूटने वाली बैंक है। अच्छा। वो क्या हमारे कल्याण की नहीं बात करेंगे? तो जो हमको लूटेगा उसके बारे में विश्व बैंक अच्छा कहेंगे। अच्छा। मोदी ने एक भी अच्छी बात की 8 साल में, ये मुझे कोई भी बताए। अच्छा। तो मैं, आप लोग जैसे जज लोग जिनको सिक्योरिटी प्राप्त है फिर भी सड़कों पे आ रहे हैं, तो मतलब आप लोगों को भी डर है कुछ इस चीज का? नहीं, हमको डर नहीं है। हम तो देश के हित में आ रहे हैं। और युवाओं को समझे कि 80 साल के बाद भी मैं चल रहा हूँ, तो इसके आपके भविष्य के लिए हमारा क्या है? और हमारे बच्चे, उनका तो कोई इसमें लेन देन नहीं है। मेरा बेटा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता है, बेटियां डॉक्टर है। तो ये जो श्रमिक जिसको कहते हैं हम, उनके लिए हम रास्ते पर है। तो क्या लग रहा है कि पूरा बदलाव है? पूरा यात्रा, चूंकि कन्याकुमारी से आप चल रहे हैं तो यात्रा में लोग जुड़ रहे हैं, मोहब्बत बढ़ रहा है लोगों का? बिल्कुल। और लोगों को मालूम हुआ कि हेट जो है, नफरत जो है, ये गलत है। हम सब भाई हैं और सब भाई मिलके देश को बढ़ाएंगे। अरे हमारे इतनी कुदरत अच्छी है, इतना देश हमारा रईस है। मैं दुनिया देख के आया हूँ, लेकिन भारत जैसा अच्छा कुदरती संपत्ति में विपुल ऐसा कोई देश नहीं है। तो बदल रहा है ना भारत? बदल रहा है। तो आइए कुछ और लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि किस तरह से क्या कुछ चल रहा है। और 80 साल के हमारे जस्टिस है मुंबई हाई कोर्ट के, वो भी इस यात्रा में चल रहे हैं और बड़ा खूबसूरत समय है कि लगातार लोग इस यात्रा से जुड़ते जा रहे हैं। ये बड़ा अद्भुत है कि 2022 में पद यात्राएं निकाली जा रही है, जहां पर मोदी जी 5G लॉन्चेस की बात करते हैं। विश्व बैंक के एक हालिया दिनों की रिपोर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हाहाकार और तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं, मगर WPI की रिपोर्ट, CPI की रिपोर्ट जिस तरह से हिंदुस्तान के मार्केट की तमाम बौखलाहट दिखा रही है, उस पर भाजपा रुक रही है। एक साथी है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप मान है जी, मैं पंजाब से हूँ। तो प्रदीप जी, क्या लग रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा की, क्या ये सफलता है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट के साथ चल रही है? बिल्कुल सफलता है, तभी तो ये लोग हर दिन तंग कसते जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा पे। पर भारत जोड़ो यात्रा अपने जिस उद्देश्य के साथ
शुरू हुई थी उस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ती जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा का एक ही उद्देश्य है, ये बिखरे हुए भारत को जोड़ना, और ये भारत जुड़ता जा रहा है। तो बीजेपी के तो लोग लगातार उल्टा पुल्ला आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने भारत को तोड़ा था, नेहरू जी को ब्लेम कर रहे हैं। देखिए, एक ही पार्टी है जिसने भारत को जोड़ा है। देश को आज़ाद किसने करवाया? इनसे सवाल पूछिए। कांग्रेस पार्टी ने। क्विट इंडिया मूवमेंट किसने चलाई? कंप्लीट इंडिपेंडेंस मूवमेंट किसने चलाई? कांग्रेस पार्टी ने। और सब लोगों ने मिलके, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे आज़ादी घुलाटी थे, सब ने मिलके देश को आज़ाद करवाया। ये लोग तब कहाँ थे? ये लोग तो छिपे बैठे थे। अब बाहर निकले हैं ये। अब दोबारा फिर ये स्थिति बन गई है कि भारत को जोड़ना पड़ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी फिर से सड़कों पे है। तो इसलिए भारत जुड़ेगा। इनको जुड़ते हुए भारत को देख के तकलीफ हो रही है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट को लेकर ये लगातार कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम किए कोरोना काल में, मगर वो जो WHO की रिपोर्ट आई जहाँ पर कहा गया कि 50 लाख भारतीय मरे, मगर इन्होंने कहा कि हम 4 लाख का डेटा इन्होंने शेयर किया। तो ये इन चीज़ों पर, अपनी असफलताओं पर क्यों एक गठबंधन नहीं करते? क्योंकि RSS भी आप बदलाव की बात कर रही है, RSS भी कह रही है कि बेरोजगारी है। भाई इस तरफ RSS भी कह रही है कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। देखिए, बात सुनिए मेरी। अब ये लोग कह रहे हैं कि कोरोना में ये रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट आई है। जब कोरोना काल था तब सबने देखा है मौत का तांडव। गंगा मैया में लाशें तैरती देखी है लोगों ने। इन लोगों ने फैक्ट्स और फिगर छुपाए हैं। जो रियल फैक्ट्स थे, जो रियल आंकड़े थे, वो थे 50 लाख। इन्होंने बोला 5 लाख। तो इन्होंने आंकड़े छुपाए। WHO ने साफ क्लियर कर दिया। तो तब तो ये बोले नहीं। और रही RSS की बात, जो बोल रही है वो सही बोल रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए। महंगाई तो बढ़ती जा रही है। महंगाई, आपको महंगाई के लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आम आदमी का एक बार हाथ पकड़िए, उससे पूछिए क्या भाई महंगाई है, वो खुद बोल देगा कि जो पेट्रोल था 60 रुपये, वो 100 से पार हो गया। ठीक है। और खाने वाला जो तेल था 80 का 200 के पार हो गया। तो जो ईटेबल गुड्स थी वो भी बढ़ती जा रही हैं। GST पे GST, कपड़ों पे 18% GST, जो किसान था, किसान का जो ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर पे GST, और उसकी जो खाद है, जो बीज है, उस पे GST। तो किसान तो इन्होंने कुचलता जा रहा है। और किसान को मारने के लिए तो 3 काले कानून लेके आए थे। वो 3 काले कानूनों को देखा है, फिर उन्होंने आके माफी मांग के वापस किया था। तो ये भारत जोड़ो यात्रा से क्या सच में भाजपा का जो पूरा चुनाव प्रचार है या चुनावी दंगल है वो बौखलाया? क्योंकि अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि अब जो है बौखलाहट खत्म हो रही, मतलब अमित शाह कह रहे हैं कि 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर अलग अलग माध्यम से कांग्रेस को ब्लेम करने का बात है। तो क्या कल तक तो ये स्पेस नहीं दे रहे थे? आप ये मान रहे हैं कि चलो विरोधी चल रहा है, मगर क्या लाइमलाइट तो कम से कम कांग्रेस का इस यात्रा को मिल रहा है? भाजपा लगातार इस यात्रा को बदनाम कर रही है। इनके जो तख्त है ना मोदी का, वो भारत जोड़ो यात्रा ने हिला के रख दिया है। ये 2-4 दिन में इनकी कुर्सी गिरने वाली है। इसका झोला पैक हो गया। अब ये 2024 में इसका झोला पैक, ये आउट होएगा। अब ये देश के लोग इसको बताएंगे। देश की जनता जनार्दन होती है, जिसकी जनता में पावर होती है वही बताएंगे। जो हाल ये जनता करेंगे उनका ये हाल होगा। तो आप जो है इतना कोशिश कर रहे हैं 2024 से पहले वो कुछ हिंदू मुसलमान का कुछ ऐसा लेके आ जाएंगे, फिर देश उसी में उलझ जाएगा। देखिए, हमने पहले दिन ही बताया था कि इस यात्रा का उद्देश्य है भारत को जोड़ना। उनका काम है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को आपस में लड़ाना। अंग्रेज भी ऐसे ही लड़ाते थे, डिवाइड एंड रूल करते थे। अंग्रेजी, वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। ये भी भारतवासियों के साथ ऐसे ही कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा का जो कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है, हमारा काम है भारत जोड़ना। वो भारत को तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। नहीं, वो कहते हैं कि ठीक है, मतलब महंगाई बढ़ी है, मगर विश्व में कितना मोदी जी की वजह से भारत का नाम बढ़ गया है, ऊंचा हो गया है। देखिए, देश का आज 101वें नंबर पे है भूखमरी में। आज देश 101वें नंबर में अपना पूरे विश्व में। देखिए तो हमारे यहाँ पर कैपिटल इनकम देख लिए कहाँ चली गई है, और डॉलर के बदले रुपया देख लिए कहाँ चला गया है। तो विश्व में कैसे हमारा देश, तो जब हमारा घर ही कमजोर होता जा रहा है तो विश्व में क्या करेंगे? हमारे देश की जरूरत है। प्रधानमंत्री हमारे हैं या अमेरिका के हैं? वहाँ नाम बनाने से कुछ नहीं होगा भाई साहब। यहाँ देश में काम करना पड़ेगा। लोगों को, देशवासियों को जवाब देना पड़ेगा। हमें देश को ऊपर उठाना है, ना कि अमेरिका में। अगर अमेरिका जाना है तो अमेरिका जाके बन जाए राष्ट्रपति। यहाँ पे लोकतंत्र छोड़ दें, डेमोक्रेसी एक्सेप्ट कर लें। तो बात भारत की है।
हम भारत के वासी हैं, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत की बात करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में सभी धर्म, सभी जात, सभी वर्ग, सभी राज्य के लोग आ रहे हैं, तो क्या एक नया भारत इसके जब ये विराम लगेगा, ये जब ख़त्म होगा ये पूरा भारत जोड़ो यात्रा मई 5 महीने बाद, तो क्या अब नया हिंदुस्तान देखने मिलेगा? बिल्कुल, ये 21st सेंचुरी में नया भारत मिलेगा। इसमें बच्चे, बुजुर्ग, किसान, नौजवान, वो छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी सब जुड़ते जा रहे हैं। सब इस यात्रा को आके मिलते हैं और इस यात्रा को ज्वाइन करते हैं। लोग 2-2 दिन पैदल चलते हैं, जिस स्टेट से भी हम जाते हैं। परमानेंट तो जाते ही जाते हैं यात्री, हर जगह पे यात्री जुड़ते हैं और पैदल चलते हैं और इस यात्रा का पार्ट बन रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा 31वें दिन में प्रवेश कर चुका है। मॉर्निंग की सभाएं हो चुकी है। सुबह के सभा के बाद राहुल गांधी इंतजार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि तस्वीरों में किस तरह से जो पहले दिन का स्पिरिट था, शायद वही 31वें दिन का स्पिरिट है। और कर्नाटक के लोग राहुल जी का जिस तरह से स्वागत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई राहुल गांधी अपने तमाम कर्नाटक के वासियों के साथ या अलग अलग राज्य के वासियों के साथ लड़ रहे हैं। कुछ साथी हैं हमारे साथ, चूँकि कर्नाटका के लोग हैं, हिंदी में थोड़ा सा हम कमज़ोर है, मगर फिर भी भाषा से कुछ होता नहीं है, सब इमोशन की बात होती है। और किस तरह से वो इमोशन को देख रहे हैं, उस इमोशन के साथ उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। ये बताइए कि आज का जो यात्रा रहा, किस तरह से देखा कि क्या स्पिरिट है लोगों में? सर, सभी लोग अभी कांग्रेस में दिल से प्यार करते हैं। अच्छा। पहले थोड़ा मोदी का वेव आया था, लेकिन अभी रियलाइज़ हुआ है कि वो वेव मोदी क्या बोलते हैं ना, वो बकवास है। दिल का अंदर का प्यार है ना कांग्रेस के तरफ से, वो प्यार बाहर आ रहा है। अभी वो और हमारा इंदिरा गांधी, नेहरू, वो फैमिली का बारे में वो प्यार है ना, वो बाहर आ रहा है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि किन मुद्दों पर आप कांग्रेस को चुनेंगे? क्या इंपॉर्टेंट मुद्दे होंगे? कांग्रेस ऑलरेडी प्रूव कर दिया है सर। प्रूव काम किया है। उनका काम को देखकर और इतना सैक्रिफाइस किया है कि देश के लिए, वो सब कंपेयर करते हैं हम। बीजेपी जो 8 साल में किया है और कांग्रेस इतने साल तक क्या किया है, वो सभी कंपेयर करते हैं। हम तो कर्नाटका तो एजुकेटेड लोग का स्टेट है, हम कंपेयर करते हैं, ऐसे ब्लाइंड जजमेंट नहीं देते हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान या रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो गया? That is very dangerous. The BJP agenda is religion based, which is very dangerous to the country and the unity of the country. They are dividing the people. That is not correct. तो आपको लगता है कि राहुल जी 2024 में पीएम पोस्ट के उम्मीदवार हैं? Definitely, sir. He is the one who has got a lot of people's love, and even within the party also leaders want him to be a prime minister, because we don't see any other alternate person as a leader. So राहुल गांधी जी का ही चुनाव है। और ये यात्रा है ना, सभी बोलता है राहुल गांधी को हमारा देश के बारे में इतना जानता नहीं है, क्योंकि आप राजीव गांधी जी ने मरने के बाद वो इटली में बड़े हुए, वो सभी बोलता है। लेकिन मैं अभी बोलता हूँ, जितने लोग नेता है देश में, वो सभी लोग से ज़्यादा राहुल गांधी जी को देश के बारे में अभी पता चलता है। क्योंकि ये पाद यात्रा है ना, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक सभी कम्युनिटी, सभी तरफ का लोग से मुलाकात हो रहा है। देश का कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्या क्या प्रॉब्लम है, सभी उनका नॉलेज में आता है, उनको लाइक एक्सपीरियंस में आता है। लोग आते हैं, उनका प्रॉब्लम्स बोलते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कम्युनिटी एंड प्रोफेशन, सभी लोग। प्लीज कम, आई नीड हिंदी स्पीकर है। तो लगातार जो है बहुत सारे लोगों से जुड़ रहे हैं, बातचीत करेंगे। और कोई हिंदी बोलने वाले हैं? अच्छा मैम, यू स्पीक हिंदी? प्लीज कम, द लाइव टीवी। अच्छा, वो तो लगातार जो है यात्राएं चल रही है। 31 दिन की यात्रा में प्रवेश हो चुका है और लगातार जो है कह सकते हैं कि राहुल गांधी के समर्थक में कर्नाटका में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पॉलिटिकल मंशे के तहत ये पूरा यात्रा शुरू नहीं किया गया था, मगर कांग्रेस की तरफ से नहीं कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल मंशा, मगर इसका एक पॉलिटिकल बेनिफिट कांग्रेस को मिलता जा रहा है। और शायद इसीलिए राहुल गांधी को लेकर जो है लोगों की सहानुभूति या राहुल गांधी को लेकर प्रशंसनाएं शुरू हो गई है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द लाइव टीवी के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।